मामा भांजे के बीच के डिफरेंसेस अब तक सभी के सामने आ चुके हैं और इस बारे में हर कोई अब खुलकर बात कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। कृष्णा अभिषेक हाल ही में उस एपिसोड का हिस्सा नहीं थे जहां पर चीची मामा यानी कि गोविंदा नजर आए थे और इस बारे में कृष्णा ने कई बार सामने से आकर बात की, लेकिन गोविंदा ने अब तक इस पर कुछ भी टिप्पणी देने से इनकार हमेशा किया था। लेकिन अब पहली बार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत के दौरान गोविंदा ने सामने से आकर बहुत सारे खुलासे किए हैं और बहुत सारी बातें कही हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको डिटेल में सब कुछ पढ़कर सुनाती हूँ और बताती भी हूँ। गोविंदा कहते हैं कि पहली बात तो सबसे पहले जो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि गंदे कपड़े जो हैं, अपने घर की गंदगी या गंदगी वाले कपड़े पब्लिक में धोना मतलब लिटरली अपना मजाक उड़ाना और दूसरी दुनिया को ये दिखाना कि आपके परिवार के बीच में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद गोविंदा लिखते हैं कि कहते हैं कि मैं वैसे चाहता तो नहीं था, लेकिन अब जब क्योंकि ऑलरेडी इतनी बातें हो चुकी है तो अब मैं भी इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। गोविंदा कहते हैं आई एम अटरली सैड टू टॉक अबाउट दिस इन पब्लिक, यानी कि मुझे काफी दुख हो रहा है पब्लिक में इस बारे में बात करते हुए, बट आई थिंक अब बहुत पानी जो है वो सर के ऊपर जा चुका है तो अब बोलना पड़ेगा। जैसे कि मैं कई अरसे से देख रहा हूं, कृष्णा अभिषेक जो मेरे भतीजे हैं वो लगातार मेरे बारे में कोई ना कोई चीजें जो है वो बोल रहे हैं, तो अब मुझे भी लगता है मुझे भी अपनी जबान खोल लेनी चाहिए। उसके अलावा वो कहते हैं कि हाँ, मैंने कहा था कि कृष्णा को उस शो का हिस्सा नहीं रखना है जब मैं आऊँगा, लेकिन उसके पीछे भी और बहुत सारे कारण हैं। गोविंदा जी कहते हैं कि जिस तरीके से कृष्णा ने मेरे बारे में और मेरे परिवार के बारे में गंदी स्टेटमेंट्स पास की हैं कि उनके बच्चे बीमार थे, उन्होंने मेरे से मदद की गुहार लगाई, पर ना मैं मिलने गया ना मैं देखने आया, ये सारे एलिगेशंस झूठे हैं। ये बात खुद गोविंदा जी ने कही। अब मैं आपको बता देती हूँ, गोविंदा जी ने कहा कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैं रेयान और कृष्णाग इन दोनों ही लोगों को मिलने के लिए गया हॉस्पिटल में। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी पूरी परिवार के साथ मिलने के लिए गया जब कृष्णा के बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी। ये सारे एलिगेशंस झूठे हैं। उसके अलावा मैं डॉक्टर से भी मिला और नर्स से भी मिला जो उन बच्चों की देखभाल कर रहे थे। उसके बाद गोविंदा जी कहते हैं कि हालांकि जो नर्स है उन्होंने मुझे बताया कि कश्मीरा और कृष्णा नहीं चाहते कि हम बच्चों से मिलें। ये बात एक खुलकर सामने आई जहां पर गोविंदा जी ने कहा कि कश्मीरा ने और साथ ही साथ कृष्णा ने मना किया था नर्स को और स्टाफ को कि गोविंदा आकर नहीं मिलने चाहिए हमारे बच्चों से। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गोविंदा जी कहते हैं व्हेन वी इंसिस्टेड वी वर अलाउड टू सी द बॉयज फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी कि हमें बच्चों को देखने मिला लेकिन एक दूरी से, जब हमने बहुत ज़्यादा जिद की कि हमें बच्चों की हालत कैसी है वो देखना है। फिर उसके बाद दिल पर पत्थर रखकर जैसे तैसे करके हम घर लौट आए। However, I strongly feel that Krishna does not know about this incident. वो कहते हैं कि हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णा को इस बारे में कोई भनक नहीं है कि हम वहां आए थे और हमने बच्चों को देखा है। उसके बाद कृष्णा और आरती दोनों ही बच्चों के बिना हमसे मिलने हमारे घर आए थे, जिस बारे में कृष्णा ने पब्लिकली नहीं बताया। जो बातें नहीं बतानी चाहिए थी वो कृष्णा ने बताई हैं पब्लिकली, लेकिन जो बतानी चाहिए थी वो नहीं बताई हैं। I have frequently been at the receiving end from Krishna and Kashmira's defamatory comments, यानी कि गोविंदा कहते हैं कि कृष्णा और कश्मीरा की साइड से जितने भी लगातार वाहियात स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो सिर्फ मैं सुन रहा हूं और सुनने वाले पक्ष की तरफ ही मेरा पलड़ा जो है वो है। पर अब पहली बार मैंने डिसाइड किया कि मैं भी चीजें बोलूंगा। मुझे नहीं समझ में आता कि इनको इस चीज से उन दोनों को क्या खुशी मिल रही है या क्या पॉपुलैरिटी मिल रही है, लेकिन मेरा जो रिश्ता है कृष्णा के साथ वो बचपन से काफी मजबूत रहा है, बचपन से स्ट्रांग रहा है। कृष्णा मेरी दिल का एक टुकड़ा है, मेरा नीस है और बचपन से मेरा उसके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है। माई फैमिली एंड पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री हैव विटनेस्ड इट। मेरे दोस्त और परिवार सभी इस बात को जानते हैं कि कृष्णा के साथ मेरी एक अलग बॉन्डिंग हमेशा से रही है। आई फील दैट वॉशिंग डर्टी लाइनन इन पब्लिक इज एन इंडिकेशन ऑफ इनसिक्योरिटी इन द फैमिली, यानी कि कृष्ण वापस से वही कहते हैं गोविंदा की घर की गंदगी को आप बाहर नदी पे धो रहे हैं, इससे आप यही दिखा रहे हैं कि आपके घर के अंदर कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है और आपके घर के अंदर ही कितना कचरा भरा हुआ है। ये सारी चीजें गोविंदा जी ने अपने पर्सपेक्टिव से कही हैं। अब आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपको कौन सही लग रहा है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में।